पाकिस्तान का सारा सोशल मीडिया इस वक्त इस 4 साल की बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहा है और आवाज बुलंद कर रहा है कि इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए, इसके माँ बाप को इंसाफ दिया जाए। इस बच्ची का आखिर कसूर क्या था? क्या इस बच्ची का कसूर ये था कि ये पाकिस्तान में पैदा हुई, या इसका कसूर ये था कि ये सराय आलमगीर में रहती है, या फिर इसका कसूर ये था कि ये जिस मोहल्ले में रह रही थी वहां पर दरिंदे रहते हैं। ज़ारा जुनैद जो कि घर से ट्यूशन के लिए गई, एकेडमी पढ़ने के लिए गई, आप विंडो की एक जानिब तस्वीर देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस आप सोशल मीडिया पर हर जानब देख भी रहे होंगे कि बच्ची घर से निकलती हुई दिखाई दे रही है, बैग पहना हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से जब बच्ची के ट्यूशन का टाइम खत्म हुआ, 2 घंटे 4 घंटे या जितना भी उन्होंने टाइम डिसाइड किया होता है एकेडमी वालों ने, जब वो टाइम खत्म हुआ तो माँ बाप परेशान हो गए कि बच्ची अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। तो माँ को जब तशवीश हुई तो जाके ट्यूशन सेंटर से पता किया तो पता चला कि बच्ची तो आज ट्यूशन ही नहीं आई। ये अल्फाज माँ बाप के लिए मजीद परेशानी का सबब बने कि ज़ारा जुनैद आखिर पिछले 3-4 घंटों से गई कहाँ। 4 साल की नन्ही मासूम फूल जैसी ये बच्ची कहाँ जा सकती है? वो ट्यूशन सेंटर गली में ही मौजूद था। अब जनाब माँ बाप ने इस बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया, मोहल्लेदारों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि ज़ारा जुनैद फूल जैसी बच्ची आखिर कहाँ चली गई। माँ बाप तो अपनी बच्ची की वजह से परेशान थे, लेकिन इर्द गिर्द मोहल्लेदार जो रहने वाले थे वहां पर, वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि आज ज़ारा जुनैद गायब हुई है, कल को हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। कई घंटे गुजर गए, पुलिस को इतला दी गई। पुलिस के लिए ये चैलेंजेस केस था कि ज़ारा जुनैद एक छोटी सी 4 साल की बच्ची है, ये कहाँ जा सकती है, ना इसको इतने रास्तों का पता, और ये मोहल्ले से निकलते हुए किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नजर आ सकती है। लेकिन जब मोहल्ले के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जी हाँ जनाब अली, जब उन कैमरों को देखा गया तो साफ दिखाई दे रहा था कि ज़ारा वहां से गुजरी ही नहीं। लेकिन जब घर से निकली वो तो दिखाई दिया, लेकिन जब आसपास या मोहल्ले का जहां एग्जिट होता है वहां पर ज़ारा दिखाई नहीं दी, और ज़ारा मोहल्ले से बिल्कुल भी एग्जिट नहीं हुई, जिस पर पुलिस को ये शक हुआ कि ज़ारा मोहल्ले में ही मौजूद है, यहाँ ही किसी के घर में मौजूद है। लेकिन ये नहीं पता था कि ज़ारा किस कैफियत में होगी, ज़ारा जब मिलेगी वो किस हालत में होगी, और जब ज़ारा के माँ बाप अपनी बच्ची को देखेंगे तो उनके माँ बाप पर क्या गुजरेगी। बात वही आ गई, पंजाबी का एक शेर है, तेरी मेरी की हुंदी है, धी ते जलिया धी हुंदी है। जनाब अली, इस 4 साल की मासूम बच्ची को मालूम दरिंदा सिफ्त शैतान इंसान ने अगवा किया, अपने घर ले गया। अगवाकार कौन था? मोहल्ले में ही एक शख्स मौजूद था जिसकी तस्वीर तो आ गई हैं लेकिन तस्दीक नहीं हुई, इसलिए उसकी पिक्चर को हमने एक साइड पे नहीं लगाया। लेकिन पुलिस ने अब तक की जो इतलात है उस इंसान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसने किया क्या था? उसने आइस का नशा किया हुआ था। आइस के नशे में उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने इस बच्ची को पकड़ा, अगवा किया और अपने घर ले गया। और उसके घर के जो बाकी अफराद थे वो घर में मौजूद नहीं थे, यानी वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे, वो घर में मौजूद नहीं थे। जिस वजह से इस दरिंदा सिफ्त इंसान को ये मौका मिल गया कि मैं अपनी जिनसी हवस इस बच्ची पर निकाल सकूं। बच्ची को घर पे ले गया और नशे की हालत में इस बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की, और दरिंदगी करने के बाद इस दरिंदा सिफ्त इंसान के, बगैर चवल इंसान के ज़हन में ये था कि मैं इस बच्ची को काट दूं। लेकिन बाद में पता नहीं क्या इसके ज़हन में आया, क्या ख्याल आया कि मुझे पता नहीं क्या सजा मिलेगी, क्या होगा मेरे साथ। लेकिन जो ये कर चुका था उसकी तो सीधी सीधी सजाए मौत ही बनती है कि इसको उल्टा लटका दिया जाए। 4 साल की मासूम बच्ची को जब इस शैतान ने दरिंदगी का निशाना बनाया तो उसी दौरान बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई। इसने किया क्या? बच्ची को काटने का इरादा बनाया, लेकिन फिर इसने अपना इरादा तब्दील कर लिया। उसके बाद इसने किया क्या? बच्ची की नाश को एक बोरी में बंद किया और फिर अपने घर के साथ एक खाली प्लॉट था वहां फेंक दिया। जब पुलिस उस मोहल्ले में मौजूद थी, यानी कई घंटे गुजर गए थे, बच्ची मिल नहीं रही थी, तो शैतान को समझ नहीं आ रही थी, ये नशे में था कि उस बच्ची को जब पुलिस वाले ढूंढ रहे थे तो इसने उस बच्ची की नाश को बोरी में बंद करके अपने ही घर के साथ फेंक दिया, जो पुलिस को बरामद हुई। अब उस मोहल्ले में रहने वाला हर शख्स परेशान है जो बेटियों का बाप है, हर वो माँ परेशान है जिसके यहाँ बच्ची है, हर भाई वो परेशान है जिसके यहाँ बहन है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जिनके घर में बेटियां हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है कि हम अपनी बच्चियों को किसके हवाले छोड़ें। मोहल्ले में भी अगर हमारी बच्चियां
परेशान है, सिक्योर नहीं है, तो हम अपनी बच्चियों को कहां भेजें, कहां छोड़ें। जनाब, इस दरिंदा सिफ्त शख्स को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे हर जानब, हर प्लेटफार्म पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर जगह पे यही कहा जा रहा है कि ज़ारा जुनैद को इंसाफ दिया जाए और इस शख्स को इबरत का निशान बनाया जाए, इसको उल्टा लटकाया जाए। इस बच्ची का कसूर ही क्या था जो घर से एकेडमी के लिए, ट्यूशन के लिए गई, प्ले ग्रुप में होगी, नर्सरी में होगी, और क्या उसकी एज थी। तो इस बच्ची के साथ जो उस दरिंदे सिफ्त इंसान ने किया, तो जब ये बच्ची अल्लाह के यहाँ पेश होगी, अल्लाह के हजूर ये पेश होगी, तो क्यों ना हमारे मुल्क में अजाब आएंगे, कहर आएंगे, महंगाई होगी, गुर्बत बढ़ेगी और हर इंसान, हर बंदा रोने रोएगा। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होता और हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां महफूज नहीं रह सकती, तो किस तरह ये मुल्क तरक्की कर सकता है। आप इस बच्ची ज़ारा जुनैद के हवाले से आवाज को बुलंद करते जाएं कि जल्द अज जल्द इस दरिंदा सिफ्त इंसान को इबरत का निशाना बनाना चाहिए और इसको उल्टा लटकाना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कम से कम इसको उल्टा लटका के सजाए मौत देनी चाहिए और शरेआम इसको फांसी लगाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।